हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अग्नाशय को अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों क्यों समझा जाता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि अग्नाशय को अंतःस्रावी के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथि क्यों समझा जाता है। तो आइए इस प्रश्न को सबसे पहले मुख्य अवधारणा के द्वारा समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा इस प्रश्न में वह होगा अग्न्याशय। अगर बात करते हैं अग्न्याशय की तो यह क्या होते हैं, मिश्रित ग्रंथि होते हैं और कह सकते हैं कि मिश्रित ग्रंथि कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होते हैं, अग्न्याशय पाचक ग्रंथि के साथ साथ जो है पाचक ग्रंथि होने के कारण इसे हम कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि क्योंकि इससे निर्मित जो पाचक एंजाइम होता है नलिका के माध्यम से ग्रहणी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रहणी में पहुंचता है, अर्थात यह एक नलिका युक्त ग्रंथि है, इसलिए इसे बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद यह जो है पेट के पीछे उदर के पीछे की ओर स्थित होता है। उदर के पीछे की ओर स्थित होता है और इसे कहा जाता है लैंगरहैंस के द्वीप भी कहा जाता है, जिसमें क्या होते हैं 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 4 प्रकार की जो हैं कोशिकाएं होती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या होती हैं उनको हम देखते हैं। यह जो कोशिका होती हैं वह होती हैं अल्फा कोशिका। दूसरा जो होता है यहाँ पे पहला अल्फा कोशिका, दूसरा जो होता है वह होता है बीटा कोशिका। तीसरा जो होता है तीसरा होगा डेल्टा कोशिका और चौथा जो होता है एफ कोशिका होता है। थोड़ा सा हम अग्न्याशय के बारे में और देख लेते हैं। अग्न्याशय जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ जो है यहाँ पे वो बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती है, क्योंकि इससे मिश्रित ग्रंथि माना जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और अग्न्याशय बहिःस्रावी जो भाग होता है वह क्या करता है, पाचन एंजाइमों को स्रावित करता है, जबकि इसका अंतःस्रावी भाग यानी कि लैंगरहैंस जो होते हैं, लैंगरहैंस के आइलेट्स जो हैं 4 जो है हार्मोन को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। और अगर हम अग्न्याशय के वजन की बात करते हैं तो केवल 1% जो होता है यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है और 99% जो होता है वह कार्य करता है बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह। अब यहाँ पे अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है और हम कह सकते हैं कि लैंगरहैंस जो होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं 4 कोशिकाएं जो हैं होती हैं, जैसे कि अल्फा, दूसरा बीटा कोशिका, तीसरा डेल्टा कोशिका, चौथा है एफ कोशिका।
तो आइए देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन जो है इससे निकलता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अल्फा कोशिका की, तो यहाँ पर ये जो है स्रावित करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का क्या काम होता है? यकृत ग्लाइकोजन का रक्त शर्करा यानी कि ग्लाइकोजोनोलिसिस में परिवर्तन करना, साथ ही साथ यह क्या करता है? अमीनो अम्ल और वसा यानी कि ग्लाइकोजोनोलिसिस से ग्लूकोज का निर्माण करवाता है, यानी कि ग्लूकोज का जो स्तर होता है रक्त में उसको बढ़ाने में यह जो है मदद करता है। उसके बाद बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। यह क्या करता है? रक्त ग्लूकोज और कह सकते हैं कि शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रित करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ डेल्टा कोशिका की बात करते हैं तो इससे जो हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है, उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या होता है? जठरांत्र संबंधी मार्ग से रक्त प्रवाह में पोषक तत्वों के अवशोषण की दर को कम करता है और इंसुलिन ग्लाइकोजन का अवरोध करने वाला होता है। उसके बाद अंतिम जो होता है एफ कोशिका, इसका कार्य क्या होता है? यह हार्मोन जो रिलीज करता है उसको बोलते हैं अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है? अग्नाशयी रस के स्राव को जो है ये क्या करता है? रोकता है। यह रोकता है। तो प्रश्न में हमें पूछा था कि अग्नाशय को अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों क्यों समझा जाता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि अग्नाशय को अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों क्यों समझा जाता है। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।